तो दिल्ली की सीमा पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। कई राज्यों के किसान यहां पर मौजूद हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान इनमें से सबसे ज्यादा हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ किसानों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस बात को पंजाब से आई डॉक्टर्स की टीम भी मानती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए हजारों बुजुर्ग किसानों की सेहत की रक्षा कैसे हो सकेगी। ये देखिए कैसे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। पंजाब समेत अलग अलग राज्यों से आए देश के हजारों अन्नदाता बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध की इन तस्वीरों के पीछे एक डर छिपा है। डर जिससे पूरी दुनिया में खौफ है कोरोना संक्रमण का। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जमे किसान इस खतरे से कब तक बचे रह सकते हैं, इसकी आशंका पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर स्पेशल डॉक्टरों की टीम ने भी जताई है। लोगों को सबसे ज्यादा खांसी जुकाम है, जिसमें कोरोना का भी रिस्क बहुत है और डेंगू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ, उसकी दवाई दे रहे हैं। शुगर बहुत बढ़ी हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम 5 ऑक्सीमीटर दूसरे भी लेकर आए ताकि जब सीरियस पेशेंट हो हम एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। हम एम्बुलेंस भी नहीं खड़ी करने दे रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, उसमें गोल्डन आवर कैसे है। अगर हमारे पास एम्बुलेंस होगी तो हम आदमी को तुरंत हॉस्पिटल जा देंगे तो बच जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा रास्ते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में से 3 की मौत हो चुकी है। कई प्रदर्शनकारियों में कोरोना, दमा और डेंगू के लक्षण हैं। पंजाब से 10 डॉक्टरों की टीम सिंघू बॉर्डर पर बीमार किसानों का इलाज कर रही है। यहाँ पे लोगों को जुकाम, बुखार, कुछ लोगों को चोटें लगी हुई हैं, उनकी बैंडेज वगैरह कर रहे हैं हम। और देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें ओल्ड एज मैन और वोमेन दोनों ही हैं। उस वजह से उनको शुगर, बीपी की प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पे कोई रहने की अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से उनको सर्दी, जुकाम और बीपी की शिकायत ज्यादा आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन में शामिल कुछ किसानों ने भी कहा कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, उनका इलाज ठीक से हो रहा है। हाँ भाई, बीपी बढ़ रहा था, सहूलत तो बहुत मिल रहा, हर एक तरह की सहूलत मिल रहा। मेडिकल क्या, कपड़ा क्या, कंबल क्या, खाना क्या, सब सहूलत मिल रहा मुझे। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी दिखी। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच दवाएं बांटी जा रही हैं ताकि उनकी सेहत की रक्षा की जा सके। लेकिन सवाल ये है कि हजारों किसानों की देखभाल करने के लिए 10 डॉक्टर काफी हैं क्या? वो भी तब जब इस प्रदर्शन में ज्यादातर किसान बुजुर्ग हैं। जानकारों के मुताबिक बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। संक्रमित होने की स्थिति में उनका इलाज भी युवाओं के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर गंभीर रूप से बीमार हुए कुछ किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन बड़ी चिंता इस बात की है कि इन किसानों के बीच कोरोना ज्यादा न फैल जाए। नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। वरुण भसीन मेरे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हैं और विजय चौक से रवि त्रिपाठी, दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे पहले आप मुझे बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि किसान जिस संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्ग किसान, उनकी सेहत सबके लिए चिंता का सबब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर जब डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी और जब जांच की गई थी तो उसमें डॉक्टर साफ कहते हुए नजर आए थे कि जो परेशानी है, यानी कि जो सर्दी के कारण जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो मच्छर के कारण अब जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, और कोरोना का खतरा कभी भी कम नहीं था, ये डॉक्टर्स साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे। उसके बाद अब कल से केंद्र सरकार ने भी मीटिंग के दौरान जब ये कहा कि जो वृद्ध लोग हैं, यानी कि जो 60 से ऊपर के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस सर्दी और कोरोना को देखते हुए घर पर जाएं। लेकिन किसानों की आवाज जिस तरीके से जी न्यूज लगातार पहुंचा रहा है, उसी सवाल पर मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, साफ तौर पे कहा गया सरकार की तौर से कि कोरोना का और सर्दी का खतरा ज्यादा है, तो जो जिनकी ज्यादा उम्र है वो तो कम से कम वापस जाएं इस आंदोलन से, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित रखने के लिए बात कही गई। आपको क्या लगता है? हम तो जाने के लिए तैयार बैठे, सरकार हमारी मांगे मान ले, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत चले जाएंगे। सरकार हमारी मांग तो मान ले। घर से निकले हैं, आंदोलन के लिए निकले, आंदोलन में रहेंगे। सरकार भेजना चाहे मैं ही नहीं, 70 साल के ही क्यों।
सभी चले जाएंगे, बच्चे भी, बड़े भी, औरतें भी, सभी चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। सरकार हमारी बात मान ले, जो जायज है। 9 तारीख का आंदोलन का जैसे अब आगे ड्राफ्ट आएगा सरकार की तरफ से, 9 तारीख तक आंदोलन चल रहा है, आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सर्दी बढ़ती जा रही है, कोरोना का खतरा होता है, तो ज्यादा खतरा होता है। देखिए जिसकी ज्यादा उम्र है, उसी चीज को एक बार दोहराती हुई सरकार भी नजर आई, तो उसको देखते हुए आप लोग कोई कदम ऐसा उठाएंगे? देखिए, कदम तो उठता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आंदोलन जैसे जो यही आंदोलन है, जो भी आंदोलन दबाया जाता है तो उतना ही आगे बढ़ता है। ये तो निश्चित मान लें कि आंदोलन किसान का आंदोलन है, किसान आंदोलित नहीं होता है, और जब होता है तो फिर वो रुकता नहीं, अपनी मांग मनवाने के बाद ही रुकता है। ये निश्चित मान लें। बहुत सारे आंदोलन है, आप इतिहास कहता है हमारा इस बात का। अरे इसीलिए तो हम जिंदा हैं, हमारे बच्चे देश को रखा रहे, हमारे बच्चे देश की सीमाओं को रखा रहे। सवाल हम देश का, क्योंकि हम लगातार किसानों की आवाज ही उठा रहे हैं। जी न्यूज पर हम देश को सुनवा रहे हैं, किसान क्या चाहते हैं सरकार को सुना रहे हैं। आप उनसे पूछिए, कोरोना काल में, कोरोना कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि अगर होगी तुरंत ठीक हो जाएगी। अगर कोई भी किसान संक्रमित होता है, वो अपने साथ कितने लोगों को संक्रमित करेगा, ये तो ये लोग भी बखूबी जानते हैं। तो क्या इस बात को लेकर चिंता नहीं है किसानों को? बिल्कुल। देखिए, एक सवाल मेरा और है आपसे कि जो कोरोना संक्रमण है वो अगर बाई चांस किसी भी एक व्यक्ति को भी हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। जो संख्या यहाँ पर इकट्ठी होती है, उसको देखते हुए आप लोग कोई रणनीति बनाते हैं कि कुछ किया जाए, या फिर शायद इसका ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ? क्योंकि कोरोना का खतरा तो लगातार बना हुआ है, कभी कम नहीं हुआ। देखिए, ये बात सही है, कोरोना का खतरा बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि मेरे ग्रुप में शायद मेरी ही उम्र ज्यादा है, और मैं गारंटी देता हूँ, कहीं लिखित में ले लो, कि किसी को भी कोरोना हो जाए, ठाकुर जगपाल सिंह को कोरोना नहीं होगा, लाओ मैं लिख के देता हूं। क्यों? मैं किसान हूं, मेरे अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी है कि मैं कोरोना को हजम कर जाता हूं। तो आपको लगता है कि संक्रमण का इलाज आपके अंदर से पहले से, मतलब कि और किसी को नहीं होगा? फैलने का एक खतरा होता है, हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है, उसको लेकर आपको दूसरों की अगर चिंता आपको हो, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, छोटी उम्र के लोग भी हैं, बच्चे भी कहीं ना कहीं आते हैं इस उसमें आंदोलन में, तो उसको लेकर भी आप कुछ सोचते हो? पहली बात तो मुझे नहीं होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ये तो जज्बा, हमारा समर्थन करती है, उसका जज्बा है। किसान साफ तौर पर ये कह रहे, रवि आप सुन पा रहे हैं ना, किसानों को इस बात का बिल्कुल डर नहीं है। वो ये कहते हैं हम तो कल के खत्म करते आंदोलन, अभी इस वक्त खत्म कर देंगे, हमारी बातों को मान लीजिए। उनका स्टैंड क्लियर है, कोरोना पर क्लियर है, कानून पर क्लियर है, लेकिन सरकार के लिए तो डबल चुनौती हुई ना, आंदोलन किसानों का और कोरोना संक्रमण इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए चुनौती है, इसलिए सरकार बातचीत कर रही है। आप लगातार देखिए, सरकार कोई डायलॉग छोड़ नहीं रही है। कम्युनिकेशन गैप होता है तो दिक्कत होती है, यहाँ लगातार कम्युनिकेशन कर रही है सरकार, और सरकार का रुख कहीं ना कहीं नरम भी हुआ है। सरकार पीछे हटने को तैयार है, सरकार कह रही है कि हम लिखित देने को तैयार है एमएसपी पर। सरकार मंडी वाले मामले में भी कहीं ना कहीं बात करने को तैयार है। तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं, और जो मंत्री कह रहे थे 5 से 6 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एक सहमति बनी है, और सहमति बनकर सरकार चाहती है कि उन मामलों पर अगर बातचीत बन जाए तो जो ड्राफ्ट बनेगा 9 तारीख को, उस दिन वो इनके सामने रखेंगे, और हो सकता है कि किसान उस पर मान जाए। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा कि इस पर राजनीति भी हो रही है। किसान भले फ्रंट पे है, लेकिन पीछे से जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो अपोजिशन की पार्टी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा इतनी आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिससे पंजाब चुनाव पर असर पड़ेगा, एक ऐसा मुद्दा है जिससे उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर पड़ेगा, एक ऐसा मुद्दा है जिससे उत्तराखंड चुनाव पर असर पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कतई नहीं चाहेंगी कि इस मुद्दे को का समाधान जल्दी निकल जाए, ये मामला लंबा खींचे और इसमें कहीं ना कहीं समाधान न निकले। इसलिए आप राहुल गांधी का बयान देखिए, लगातार ट्वीट देखिए, बार बार जो राहुल गांधी बयान देते हैं वही बयान पर और किसान भी आ गए कि तीनों कानून रद्द होना चाहिए। जबकि पहले अगर किसानों की बात करें तो सबसे पहले दिन जब बैठे थे तो उनका कहना था कि एमएसपी पर अगर लिखित सरकार दे देगी तो हम वापस चले जाएंगे। यही मेरा अगला सवाल था। उसके बाद हुआ कि भाई लिखित के साथ ये दे दे कि हमको लिखित आश्वासन अगर सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो कुछ किसानों का एक दल वो भी था जो इस बात पर संतुष्ट था, लेकिन देखते ही देखते इस प्रस्ताव के बाद किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि आप भाई कानून को रद्द ही कर दीजिए। लेकिन सरकार अगर ऐसा कोई कदम उठाती है, क्योंकि फिलहाल तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो ये तो सरकार के बैकफुट पर जाने की बात हुई, सरकार को भी नुकसान है। और यही राजनीतिक पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं इस आंदोलन को, राजनीतिक संरक्षण दे रही हैं, उन्हें ये कहने का मौका मिल जाएगा, वो हमलावर हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो कहते हैं कि समझौते का नियम होता है कि 2 कदम आप पीछे हटो और 2 कदम हम पीछे हटें, तभी कोई समझौता होता है। लेकिन इस समझौते में जिस तरह से किसान एकदम अड़ गए हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होता है तब तक समझौता नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में सरकार के लिए मुसीबत है, क्योंकि सरकार इस कानून को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार इसमें अमेंडमेंट करने के पक्ष में, और अमेंडमेंट भी जो जायज अमेंडमेंट लगता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के तर्क थे, चाहे जो गृह मंत्री के तर्क थे कि भाई ये किसानों के लिए फायदेमंद है, किसान अब अपना सामान कहीं भी बेच सकेगा, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बिचौलिया उसको खत्म करना है। आपने जो इस बिल का जो सबसे बड़ा क्रस्ट है, जो प्रधानमंत्री ने समझाया था कि बिचौलिया को खत्म करना है, जो धंधा करते हैं, जो किसानों को का हक मारते हैं, उनको खत्म करना है, तो इसका मतलब आप पूरे चीज को बैकफुट पर जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार एकदम इस कानून को रद्द करने के पक्ष में है, लेकिन हो सकता है कि सरकार काफी हद तक झुके, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान जिस हद तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और किसान जिस तरह से जिद पर अड़े हैं, तो वैसे एक कहीं ना कहीं कोई ठोस सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने देखिएगा इसमें प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन जैसे कल हुआ है, उन्होंने बैठक बुला के सबसे साथ बातचीत की है, जो मंत्री थे, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे तमाम मंत्रियों के साथ एक सॉल्यूशन हर तरह से चुनौती बना हुआ है ये आंदोलन, किसानों के लिए भी, क्योंकि किसानों के लिए भी लोग फिक्रमंद हैं। वो जिस तरह से सर्दी में उन्हें रात गुजारनी पड़ रही है, वो बीमार हो रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली वाले जिन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं, सप्लाई सामानों की बहुत लेट हो रही है। तो ये हर तरह से अभी दिक्कत है और सरकार को अब समाधान ढूंढना होगा। धन्यवाद रवि, वरुण, आप दोनों का। आपसे और अपडेट ग्राउंड से लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज सीधे ग्राउंड से, हर एक जानकारी किसान आंदोलन पर सिर्फ जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.